युवक का नाम अद्वैत था और वह खुशी की तलाश में एक पुराने दर्शन शास्त्री मेध के पास आया था। अद्वैत ने कहा, मैं वर्षों से दुखी हूं। मुझे लगता है कि मैं अतीत की अपनी निराशाओं के कारण जकड़ा हुआ हूं। बचपन की बातों ने मुझे आज भी बांध रखा है। मेध ने धीरे से अपनी किताब नीचे रखी। उन्होंने कहा, अद्वैत, अतीत के अनुभव बंधन नहीं है, वे बस उपकरण हैं जिन्हें आप आज के अपने लक्ष्य के लिए चुनते हैं। तुम्हारा वर्तमान क्रोध या डर अतीत की चोट नहीं है, मेध ने जारी रखा, वो तुम्हारा वर्तमान उद्देश्य है। तुम दुखी रहने के नाटक को चुन रहे हो, शायद इसलिए कि ये तुम्हें किसी और कठिन बदलाव से बचाता है। अद्वैत उलझन में था। मेध ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी सारी चिंता, ईर्ष्या, गुस्सा और दुख केवल एक ही जगह से आते हैं, दूसरों के साथ संबंध। हम लगातार दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा चाहते हैं और हमेशा अपनी तुलना करते हैं। दूसरों की राय को अपनी आत्मा का दर्पण बनाना ही सबसे बड़ी अशांति है। अद्वैत ने पूछा, तो क्या मैं कभी खुश नहीं हो सकता जब तक मैं दूसरों को खुश न कर दूं? मेध बोले, यही आता है स्वतंत्रता का मार्ग, दूसरों के कार्यों को छोड़ देना। आपका कार्य है अपने दिल की सुनना और अपने मूल्यों पर चलना। उनका कार्य है आपको पसंद करना या न करना। आपको अस्वीकृत होने का साहस दिखाना होगा। आप कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते। अद्वैत ने महसूस किया कि वो कितना आत्म केंद्रित था। मेध ने कहा, सच्चा संबंध तब आता है जब आप खुद को दुनिया का केंद्र मानना बंद कर देते हैं। आप एक विशाल समुदाय का हिस्सा हैं। दूसरों को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि समान साथी माने। जब आप देना शुरू करते हैं तभी सच्ची अपनत्व की भावना जन्म लेती है। अद्वैत ने पूछा, क्या खुशी कोई मंजिल है जहां मैं पहुंचूंगा? क्या यह कोई इनाम है जो मुझे भविष्य में मिलेगा? मेध हंसे, नहीं, जीवन एक मैराथन नहीं बल्कि एक नृत्य है। लक्ष्य भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में है। हर कदम में खुशी है। भविष्य की चिंता या असफलता का डर आपको आज के इस खूबसूरत नृत्य का आनंद लेने से रोकता है। बस अब जियो। अद्वैत ने सिर खुजलाया। आपकी बातें सही लगती हैं मेध जी, लेकिन बदलाव इतना मुश्किल क्यों है? क्या यह डर है कि अगर मैं बदल गया तो मैं नहीं रहूंगा? मेध ने कहा, बिल्कुल, परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब है एक अपरिचित नए स्व को अपनाना। यह आरामदायक पुराने स्व को छोड़ने का साहस है जो भले ही दुखी हो पर परिचित तो है। स्वीकृति ढूंढना, मेध ने आगे कहा, वास्तव में दूसरों पर सत्ता जमाने की इच्छा है। आप चाहते हैं कि वे आपको अच्छा माने। यह सच्ची खुशी नहीं, अधिकार की लड़ाई है। अद्वैत ने याद किया जब उसने किसी की प्रशंसा के लिए अपने शौक बदल दिए थे। मैं अब समझा, मैं उनकी नजर में सबसे अच्छा बनकर उन पर हावी होना चाहता था, दोस्त बनकर नहीं। मेध ने कहा, जब आप कार्यों को अलग करते हैं तो आप लोगों को काट नहीं रहे होते, आप उन्हें सम्मान दे रहे होते हैं। आप उन्हें उनकी जिम्मेदारियां देते हैं और अपनी अपनी लेते हैं। कार्य पृथक्करण का अंतिम लक्ष्य है आप कौन हैं इसके लिए प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, न कि आप क्या करते हैं या आप क्या हासिल करते हैं के लिए। अद्वैत ने पूछा, तो क्या समुदाय की भावना का मतलब है हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना? मेध ने उत्तर दिया, विश्वास करो पर बिना शर्त। यही योगदान की भावना है। सच्चा योगदान वो है जो बिना किसी उम्मीद के किया जाए। ये जानना कि मैं किसी के काम आ रहा हूं माइनस यही हमें अपनी कीमत महसूस कराता है, बाहरी सत्यापन नहीं। मेध खड़े हुए। अब वापस जीवन के नृत्य पर आते हैं। आपने पूछा कि मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मैं एक साधारण जीवन में साहस का अभ्यास करता हूं। रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना, वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और दूसरों के साथ समानता के संबंध में खड़े रहना, यही वो साहस है जो आपको हर पल खुशी देता है। अद्वैत मुस्कुराया। उसने अपना जर्नल बंद किया। मुझे लगता है कि मैंने वर्षों के सवालों का जवाब पा लिया है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि रास्ते पर चलने का निर्णय है, हर सुबह लिया जाने वाला निर्णय। मेध ने अद्वैत को जाते हुए देखा और अपने आप में मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जाओ अद्वैत, डर को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन डर को अस्वीकार करने के लिए जरूर होती है। और इस तरह अद्वैत ने अस्वीकृत होने का साहस पा लिया। इस गहरे दर्शन पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए स्टोरी बुक सेंट्रल, जहां हर किताब एक नई राह दिखाती है।